दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा बीएससी यानी कि बीएससी की क्लास है। बीएससी में हमारा मैथमेटिक्स चल रहा था, तो मैथमेटिक्स में हमारा ये लास्ट टाइम पे मैंने ये सवाल आपको होमवर्क में दिया था, यानी कि मैंने बोला था कि ये वाला सवाल मैं कराऊंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैंने सक्सेसिव, देखिएगा ये आपको मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यानी चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। तो ये सारे सवाल मैंने कराए थे, परिभाषा मैंने कराई थी, और ये वाला सवाल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया था। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, रोहिल यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ये आया हुआ सवाल है। इस सवाल को करते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरा सवाल या तो 10 नंबर में आएगा या आपका 7.5 नंबर में आएगा, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इस सवाल को करते हैं। ये पी स्क्वेयर बराबर इतना दे रखा है, तो आपको ये चीज प्रूफ करनी है। ओके, अब देखिएगा डी पी बट्टे डी डी टू पी बट्टे डी थीटा टू, मतलब ये है कि ये यहाँ पर देखिएगा, मैं जहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, सॉल्यूशन में सबसे पहले ये आपका पी स्क्वेयर दे रखा है, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये दे रखा है। अब इसका मैं क्या कर रहा हूं, अवकलन कर रहा हूं, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो यहां पे लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जैसे कि एक्स स्क्वेयर का हम एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो 2x आता है, लेकिन जब इसी एक्स स्क्वेयर का यदि मैं y के रेस्पेक्ट में करता हूं अवकलन तो 2x तो आता ही आता है, लेकिन साथ में dx बट्टे dy आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये पी स्क्वेयर है, इस p का थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो p का कितना हो जाएगा, 2p तो हो जाएगा, लेकिन साथ में dp बट्टे डी थीटा आ जाएगा बराबर। यहाँ पर ए स्क्वेयर जो का त्यों रहेगा, यानी कि ये वाला ए स्क्वेयर जो का त्यों रहेगा। अब एक चीज मुझको बताइए कि भाई यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का अवकलन 2x होता है, ये यहाँ पर कॉस स्क्वेयर है, तो कॉस स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस स्क्वेयर थीटा का मतलब क्या है कि कॉस थीटा का होल स्क्वेयर। अब यदि मैं इसका अवकलन करूंगा तो इसको आप x मान लो, तो एक्स स्क्वेयर का अवकलन 2x होता है। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा का स्क्वेयर है, तो इसका अवकलन करूंगा तो पहले 2 कॉस थीटा, क्योंकि नीचे वाली चीज आपने x मान ली तो इसका 2x हो जाएगा, और जो x मानते हैं उसका दोबारा से करेंगे, कॉस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ये 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में अवकलन सिखाए जाते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कॉस स्क्वेयर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं इसका करूंगा, ये देखिएगा ये बी स्क्वेयर तो जो का त्यों रहेगा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, इसका ही करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू 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 साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां से क्या करेंगे, 2p dp बट्टे डी थीटा इजिकल टू, इसमें से देखिएगा ये 2 है, यहाँ पर भी ये 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, ये देखिएगा ये माइनस का ए स्क्वेयर साइन थीटा को मैं आगे लिख दे रहा हूं इंटू कॉस थीटा। देखिए ए स्क्वेयर ये आपका कॉस स्क्वेयर कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा ए स्क्वेयर, ये और 2 कहां चला गया, 2 आपका बाहर ले लिया, 2 इससे भी मैंने बाहर ले लिया, तो ये बचेगा प्लस का बी स्क्वेयर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना आपका बचेगा। अब आपको एक चीज और दिखाई दे रही है, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो P बराबर dp अपॉन डी थीटा इजकल टू ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट माइनस का ए स्क्वेयर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस ये आपका बचेगा बी स्क्वेयर साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा इतना आपका आ जाएगा। ओके, अब हम इसका दोबारा से, क्योंकि हमको देखिएगा यहाँ पर हमको d2p बट्टे d थीटा 2 ये चाहिए। d2, एक मिनट, हम अभी करते हैं इस सवाल को। एक फोन आ रहा है, उसको सुन लें। ओके ब्रो। तो देखिएगा यहाँ पर p dp बट्टे, देखिए दो से ये दो कट, थोड़ा सा काम आ गया था इस वजह से। देखिएगा अब इस दो से ये वाला दो काट दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, p dp बट्टे d थीटा बराबर माइनस a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज बच गई आपकी। ओके, अब यदि यहाँ से आप देखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज यहाँ से कॉमन ले लेते हैं आप, तो dp बट्टे d थीटा इजिकल टू, यहां से आप देखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का ए स्क्वायर, ये बचेगा प्लस का बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देंगे तो डीपी बट्टे डी थीटा इजिकल टू, इसको लिख दूंगा मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बी स्क्वायर को पहले माइनस के स्क्वायर पे यहाँ पे, और ये आपका बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज आपकी बची। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 किसे मानोगे, समीकरण 1 ये, इसको ये जो p बराबर पी स्क्वायर बराबर दे रखा है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हमको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा इस चीज का, तो यहाँ पे लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, देखिएगा ये आपका p है, तो यहाँ पर ये पहला फंक्शन, इसको आप दूसरा फंक्शन मानेंगे। इधर अवकलन करेंगे, ये तो अपना कांस्टेंट है ही, इसको आप पहला फंक्शन, इसको आप दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो कैसे करते हैं, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, डीपी बट्टे डी थीटा का अवकलन करेंगे, यानी कि डी अपॉन डी थीटा। किसका अवकलन कर रहे हैं हम, डीपी अपॉन डी थीटा का, ठीक है। फिर प्लस, अब की बार दूसरा फंक्शन जो कहते हो, दूसरा फंक्शन जो कहते हो इंटू पहले वाले का अवकलन, पी का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डीपी अपॉन डी थीटा हो जाएगा इजिकल टू, ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ये देखिए ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, इस तरीके से करेंगे। तो पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, साइन थीटा का कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा का अवकलन करेंगे माइनस का साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस, अब की बार ये वाला दूसरा फंक्शन जो कहते हो रहेगा, यानी कि कॉस थीटा जो कहते हो रहेगा, और इसका अवकलन साइन थीटा का, साइन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये p इंटू इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2p अपॉन डी थीटा 2, क्योंकि इसका dp बट्टे डी थीटा का एक बार अवकलन करेंगे दोबारा से तो d2p बट्टे डी थीटा 2 हो जाएगा। ये dp बट्टे डी थीटा, dp बट्टे डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, dp बट्टे डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ये साइन थीटा की साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से डीपी बट्टे डी थीटा का स्क्वायर, अब ध्यान से समझिएगा, पहले चलो इसको थोड़ा सा कर दे रहा हूं मैं, पी डी टू पी बट्टे डी थीटा 2, फिर प्लस ये वाला डीपी बट्टे डी थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको पीछे लिख दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ आगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा। अब यहां से एक चीज देखो जरा, हमने यहाँ पर ये जो अवकलन किया था, इसका ये जो अवकलन किया था ये p, ये समीकरण 2 से, चलो इसको समीकरण पहले 3 मान लो
और अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन टू, पहले लिखो फ्रॉम इक्वेशन टू, दूसरो पी डी पी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे दी। ये देखिएगा यहाँ पर ये वाली वैल्यू है ना, क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए ये वैल्यू आपको दे रखी है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब हम इसका क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्यों, क्योंकि मुझको यहाँ पर ये देखिएगा dp अपॉन डी थीटा का स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा dp अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब ध्यान से देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये चीज आ जाएगी। अब यहां से हम चलिए, तो समय बचाने के कारण मैंने ये पूरी चीज सॉल्व कर दी है। देखिएगा हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये पूरा, हमको चाहिए डी पी बट्टे डी थीटा का स्क्वायर, ये चाहिए समीकरण 3 के लिए, हमको ये चाहिए। और ये निकालने के लिए हमने क्या किया, ये देखिएगा हमारे पास समीकरण 2 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कहाँ है, ये देखिएगा P इंटू डी पी बटे डी थीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैंने ये समीकरण 2 लिख दी, ये समीकरण 2 लिख दी। अब इसका क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पर ये P है तो P स्क्वायर हो जाएगा, dP बटे डी थीटा है तो dP बटे डी थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके चलिएगा, अब यहाँ से आगे देखिएगा, हमने यहाँ पर ये जो पी स्क्वायर है ये इधर कर दिया हमने, ये इसमें बट्टे में, यानी इस पूरे के नीचे हम ले आए इधर, ठीक है, ये आ गया। अब ये dp बटे डी थीटा का स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ज्यों का त्यों कर दिया, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे पी स्क्वायर, ये समीकरण मैंने 4 मान ली। ठीक है, इस समीकरण 4 का यूज करेंगे हम, देखिएगा। अब हमारे पास समीकरण 3 क्या थी, समीकरण 3 ये है। अब समीकरण 3 में जो हमारे पास ये है, इसकी जगह पर मुझको क्या रखना पड़ेगा, उसकी जगह पर मेरे को ये चीज रखनी पड़ेगी कि dp बट्टे डी थीटा का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू इतनी है, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर। देखिएगा ये वैल्यू थी इसकी, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी पूरी पूरी, ठीक है। p d2 p बट्टे डी थीटा 2, देखिएगा ये जो समीकरण 3 थी, ये देखिएगा ये यहाँ पर मैंने ये चीज यहाँ पर रख दी, और ये आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, अब इस वाली चीज को, ये वाली चीज प्लस की है, बॉर्डर पार जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये चीज देखिएगा यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीज माइनस की हो गई है, ठीक है, ये वाली चीज आपकी माइनस की हो गई। अब पी स्क्वायर में एलसीएम ले रहा हूं तो इस पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। अब देखिएगा पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, और ये पूरा जो ब्रैकेट है ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये पूरा ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दिया, यानी बी की मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये देखिएगा इस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर होगी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर होगी, माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ऐसे ही माइनस के ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर होगी तो माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस के ए स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का ये बचेगा, और ये आपका पूरा बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो पी स्क्वायर है इसको उठाकर मैं इधर ले आऊंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा पी की पावर 3, ये पी की पावर 3 हो जाएगा, और देखिएगा ये पी की पावर 3 हो गया, और यहां से इसमें से मैंने और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब समीकरण 1 से देखो ए स्क्वायर, देखिएगा पी स्क्वायर बराबर समीकरण 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या कहती है, पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये देखो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो मैं इसकी जगह पर मैं पी स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये देखिएगा पी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, पी स्क्वायर आ गया। बाकी ये वाली चीज जो कहते हो, ये वाली चीज जो कहते हो, और ये पूरा ऊपर का जो कहते हो। ठीक है, अब हमारे पास इस पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई में इधर कर दूंगा, इस पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पी की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर की पी स्क्वायर मल्टीप्लाई इतना, पी स्क्वायर की इधर करूंगा तो ये हो जाएगा। बाकी का ये पूरा सेम। अब ये पी स्क्वायर माइनस का है, तो ये बॉर्डर पार इधर पीछे की साइड में ले आऊंगा, तो पी की पावर 4 प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर पी की पावर 3 डी टू पी बटे डी थीटा 2। अब यहां से देखिएगा, इसमें से ये पी स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, तो ये पी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, और प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये बच गया। ये आपका पूरा जौका त्यों चल रहा है, ये जौका त्यों चल रहा है। अब यहां से मैं सॉल्व करूंगा, पी स्क्वायर की वैल्यू वही ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए पी स्क्वायर की ये वैल्यू थी समीकरण 1 से, ये लिख दी। अब यहां से देखिएगा, ये पूरा ये वाला पूरा लिख दिया समीकरण, इसका मैंने फॉर्मूला खोल दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की पावर 4 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस 2 बी की स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर, यानी कि ए स्क्वायर यानी बी की पावर 4 बी स्क्वायर यानी कि ए की पावर 4। तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और ये आपका पूरा। अब मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस की पावर 4, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन की पावर 4। अब ये माइनस है, माइनस की जब मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस का बी की पावर 4 माइनस का ए की पावर 4 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस का ए की पावर 4 माइनस का ए की पावर 4 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। और ये साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस का ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस की इधर से और इधर इसकी इधर से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बी की पावर 4 ए की बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ से आगे ये देखिएगा, यहाँ से आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप यहाँ पे से कॉमन ले लो, इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका इसमें से कॉमन आ गया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका कॉस की पावर 4 थीटा प्लस ये बचेगा आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब देखिएगा कुछ कटेगा, कटेगा क्या, ये देखिए ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिएगा कहाँ ए की पावर 4, ये रहा ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे से ये पूरा कट गया। ठीक है, और एक देखिएगा बी की पावर 4 प्लस का है ये, और ये बी की पावर 4 ये माइनस का है, इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा। और ये अपने आप में फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू, ये अपना लिख सकते हो आप इसको कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और ऐसे ही इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अपने आप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अपने आप में फॉर्मूला हो गया। इसको मिटा दे रहा हूं, ये नीचे ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अपने आप में वैल्यू 1 होती है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर चल क्या रहा था,
p की पावर 3 कॉमन था, p प्लस dp बट्टे d थीटा, ये चल रहा था। चेक कर लीजिए, चेक कर लेंगे हम, ये देखिएगा, ये था p प्लस d2p बट्टे d थीटा 2, ठीक है, d2p बट्टे d थीटा 2, ये तो p प्लस d2p बट्टे d थीटा 2 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p की पावर 3। दिस इज, यही चीज हमको प्रूव करनी थी, दिस इज प्रूफ। ठीक है, ऐसे सवाल को प्रूफ इस तरीके से करना है। 10 नंबर का सवाल था, काफी बड़ा सवाल है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से इसको सॉल्व करा दूंगा।